Bismillahirrahmanirrahim. This is computer presentation and our topic is communication and use of computer communication. And our presentation is submitted to Dr. Zishan Yusuf. My name is Ikra Sajad and I am the group leader. And the other group members are Sumayya Tanveer, Savera Azam, Sidra Aslam, Faiza Amjad and Maryam Bashir. Communication and the types of communication is done by Ikra Sajjad and Sumayya Tanveer. What is communication? First of all, we see meaning of communication. The word communication has originated from a Latin word communes, which means something common. Definition of communication. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, and emotions through speech, signals, writing, or behavior. Computer communication describes a process in which two or more computers or devices transfer data, instruction, and information. इंफॉर्मेशन का सेंड होना या ट्रैवल होना सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक पर्टिकुलर मीडियम के ज़रिए, तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन के दौरान हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक वो ऑडियो हो सकती है, लाइक वो वीडियो हो सकती है, उसमें हमारी थॉट्स हो सकते हैं, कंसेप्ट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं। तो हम जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट तरह की करते हैं, यानी उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। कम्युनिकेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड। कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में ही हर लम्हा हर वक्त लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, एक दूसरे तक अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक दूसरे तक बाहम पहुंचाते हैं। वो बाहम कम्युनिकेशन के ज़रिए, यानी वो बाहम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन। हम स्पीक करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट करके, विजुअल इमेज के ज़रिए कम्युनिकेशन दिखा सकते हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड द अदर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, विच इज़ ऑरल कम्युनिकेशन एंड द अदर इज़ रिटन कम्युनिकेशन। इसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मज़ीद टू टाइप्स हैं, विच इज़ बॉडी लैंग्वेज एंड द अदर इज़ एक्सप्रेसिव बिहेवियर। Verbal communication. It means communicating with words, written or spoken. Verbal communication consists of speaking, listening, writing and reading. जो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होती है, हम जस्ट उसमें राइट करते हैं या फिर स्पोक करते हैं। उसमें हम किसी भी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, हम उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हम जस्ट राइट करते हैं इसमें और जस्ट स्पीक करके हम जो अपने ख़यालात दूसरे तक पहुंचाते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। One is oral communication and the other is written communication. Now we see what is oral communication. Oral communication is the exchange of information and ideas through spoken words. It can be directly face-to-face interaction or through an electronic device such as phone or radio. अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने किसी फ्रेंड से टॉक कर रहे हों, तो हम उसमें अपनी अगर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारी ऑरल कम्युनिकेशन है। जस्ट हम उससे स्पीक कर रहे हो, यानी हम उससे सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपने किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी किसी भी बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारी ऑरल कम्युनिकेशन है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिटन कम्युनिकेशन. Written communication refers to the process of conveying a message through the written symbols. Written communication involves any type interaction that makes use of written words. अब जो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है,
इसमें जब हम अगर किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं तो अगर हम उसमें कोई भी इमोजी सेंड ना करें, जब हम मैसेज कर रहे हैं तो हम किसी स्माइली फेस या कोई भी जैसे फ्राउन की हम कोई भी इमोजी सेंड कर देते हैं, तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी इमोजी सेंड ना करें, जस्ट टाइप करके उसको अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दें, तो इसको हम कहेंगे कि हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। Non-verbal communication. Non-verbal communication includes all unwritten and unspoken messages, both intentional and unintentional. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, हम अपने बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, गेस्चर्स, इनका यूज़ करेंगे। हम इसमें स्पीक और रिटन वगैरह को नहीं लेके आएंगे, हम जस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए या अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए जो भी कम्युनिकेशन दूसरों से करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट्स बॉडी लैंग्वेज, expressive behavior, gestures, eye contact, voice and touch. First of all, we see body language. Body language is a type of non-verbal communication in which physical behaviors are used to express or convey the information. Body language टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो अगर हमें हमारा टीचर जो है वो अगर वो बज़ाहिर हमें स्पीक करके हमें आंसर नहीं दे रहे, अगर हम क्लास में एंटर होते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो अगर वो हमें अपनी वॉइस के ज़रिए या स्पीक करके हमें रिप्लाई नहीं कर रहे तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हमें कह देते हैं कि अंदर आ जाएँ, तो अपने हाथ का इशारा कर देते हैं। तो हम अपने टीचर्स की उस बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं और फिर हम अंदर यानी क्लास में एंटर हो जाते हैं और आके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो हम इस तरह हम बॉडी लैंग्वेज को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज को समझ करके हम अंदर आके बैठ जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज इज़ अ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्रेसिव बिहेवियर, it is a communication through facial expression. हम बाज़ औक़ात अगर हमें कोई किसी की बात अच्छी ना लगे तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए उसका इजहार करते हैं। अगर हमें किसी की बात अगर अच्छी लग रही है तो हम स्माइली फेस दे देते हैं, और अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम अपने कन्फ्यूजन वाला फेस हमारा ज़ाहिर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लास में कोई लेक्चर ले रहे हैं बैठ के और अगर हमें समझ नहीं आती तो हमारे फेस पे पहले ही कन्फ्यूजन के साइन शो हो रहे होते हैं और टीचर उसको समझ आता है कि इसके बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा, कन्फ्यूज़ होकर बैठा हुआ है, तो हमारे फेस पे कन्फ्यूजन ज़ाहिर हो जाती है। जब हम खुश हो जाते हैं किसी बात से तो हम स्माइल पास करते हैं, जब हम उदास होते हैं तो हम सैडनेस शो करते हैं। इसी तरह हमारे गेस्चर्स होते हैं। गेस्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच विजिबल बॉडीली एक्शन कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैसेज इन प्लेस ऑफ स्पीच। हम अपनी गेस्चर के ज़रिए कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई खुशी मिलती है तो हम अपनी बॉडी के ज़रिए अपनी खुशी को, जैसे ये सामने एज शोन इन फिगर, जैसे ये अपनी खुशी को जेस्चर्स के ज़रिए शो कर रही है, यानी अपनी खुशी को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। हम अपनी गेस्चर्स के ज़रिए दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम खुश हैं या हम खुश नहीं हैं, तो हम सैड हैं या कुछ भी, हम गेस्चर्स के ज़रिए उन तक अपनी कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट. Eye contact is a form of non-verbal communication and is thought to have a large influence on social behavior. आई कॉन्टेक्ट, अगर हम कोई बात करते हुए अगर किसी से हम बात कर रहे हैं और अगर हम उसकी आँखों में देख रहे हैं, अगर तो हम उसकी आँखों में देख रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लास का लेक्चर ले रही हैं और अगर हमारा टीचर जो है वो हमें टॉपिक समझाए जा रहा है और हम इधर उधर देखे जा रहे हैं, तो एक तो ये डिसरिस्पेक्ट को शो करता है कि टीचर्स बोले जा रहा है और हमें उसकी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, और दूसरा तो ये टीचर समझ आना है कि बच्चा मेरी क्लास को तवज्जो से सुन ही नहीं रहा,
तो आई कॉन्टैक्ट, अगर हम अपने टीचर्स की तरफ अटेंटिव होकर बैठेंगे, अगर हम उनकी तरफ देख रहे होंगे अपने टीचर्स की तरफ, तो उनको फील होगा कि बच्चा मेरी बात को समझ रहा है और मेरी तरफ अटेंटिव होकर बैठा हुआ है। तो आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। Voice communication is a form of non-verbal communication which takes place by words through mouth. हम कम्युनिकेशन मोस्टली कम्युनिकेशन स्पोक करके भी बोलते हैं, यानी माउथ के ज़रिए ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। Touch communication is a form of non-verbal communication that refers to ways in which people and animals communicate via the sense of touch. Touch communication, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो आदमी आपस में हग करके ग्रीट कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे। और इस तरह अगर कोई आदमी दो हैंड शेक कर रहे हैं तो हम ये भी समझ जाएंगे कि वो आपस में फॉर्मल है। और अगर कोई दूर से ही एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं तो हमें उनके रिलेशन का पहले से ही अंदाज़ा हो जाना है कि ये इतने ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। Verbal communication takes place 35% and non-verbal communication takes place in 65%. 7 C's of communication. 7 C's of communication में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसका नेम 7 C's of communication क्यों है। क्योंकि कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल हैं जिनको हम फॉलो करते हुए टॉक करते हैं एक दूसरे से, और वो तमाम के तमाम जो प्रिंसिपल हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं, तो हम इस वजह से उनको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर ट्रांसमिटिंग इफेक्टिव रिटन एंड ओरल मैसेज सर्टेन प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड। These principles provide guidelines for choice of content and style of presentation adapted to purpose the receiver of the message. These are also called as 7 C's of communication. जो 7 C's of communication है, the 7 C's of communication is a list of principles for written and spoken communication to ensure that they are effective. 7 C's of communication में हमारे पास आ जाते हैं clear, correct, complete, concrete, concise, consideration and courteous. Now we see what is clear. The message should be clear and easily understandable to the recipient. यानी जो हम मैसेज करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें ना जो हम मतलब कि कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए और उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि जो हमारा रिसिपिएंट है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। उनमें से ईज़िली क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए उसके लिए, और वो ईज़िली उसे समझ सके। सेकेंड है हमारे पास करेक्ट। द मैसेज शुड बी एक्यूरेट एंड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। हम जो भी मैसेज सेंड करें उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। हम अगर जब बोलते हैं या हम कोई भी राइट करके अगर हम किसी को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर रिड्यूस होने चाहिए, बहुत ही ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कंप्लीट, इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ना कि अनकम्प्लीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं कि आज हमने आपकी दावत करनी है तो आप हमारे घर आ जाएं, हमने उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया कि किस टाइम आपने हमारे घर आना है, तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि किस टाइम हमें जाना चाहिए। तो हमें उन्हें प्रॉपर टाइम बताना चाहिए कि हम इस टाइम यानी आप 6 या 7 बजे आ जाएं, तो प्रॉपर टाइम बताना चाहिए, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए किसी को। उसके बाद हमारे पास कंक्रीट, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन ए मैसेज। जो भी हमारा मैसेज है वो बिल्कुल उसमें जो फैक्ट्स हैं, ऑल द फैक्ट्स, वो तमाम के तमाम क्लियरली होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। कंसाइज, अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेस एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। हम कोई भी मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि उसमें लेंथी सेंटेंसेस ना हों और उसमें लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी उसमें शॉर्ट करके अपने पैगाम, पूरे पैगाम को देना चाहिए, भेजना चाहिए। कंसिडरेशन, द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंसिडरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेंडर है अपना कोई मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो उसे
उसके लेवल को कंसीडर करना चाहिए कि जो बात वो कर रहा है, जो सेंडर है, जो वो बात वो कर रहे हैं, आया कि वो रिसीवर उसे रिसीव भी करेगा, उसके माइंड के उसके लेवल की भी है या नहीं है जो वो उसे सेंड कर रहा है। यानी ऐसी बात उसे करनी चाहिए कि जो रिसीवर है वो उसे उसके लेवल की हो, वो उसे समझ भी सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बात वो लिख दे जो रिसीवर को पता ही ना हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो जो उसने मैसेज उसे सेंड किया वो उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। अब एक बंदे को इंग्लिश नहीं आती, अब उसने सारा का सारा मैसेज उसे इंग्लिश में सेंड कर दिया, तो अब उसे कैसे समझेगा? तो इस चीज़ को वो उसके लेवल को देखना चाहिए कि आया वो उसे समझ भी पाएगा कि नहीं। कर्टियस, द मैसेज शुड बी बाइज्ड एंड मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपिएंट। कि जो हमारा मैसेज होना चाहिए, हमें किसी से भी टॉक कर रहे हैं या किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो जो हमारा लहजा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से सड़क पर या हमें कहीं पे भी हम किसी शख्स से हमारी मुलाकात हो जाती है, वो हमसे अच्छे से कम्युनिकेट करता है, हमें हमसे अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छे वे में, और हमें उसकी बात अच्छी लगती है, तो हम उसे याद रखते हैं और हम घर में आके भी बता रहे थे कि उसकी बात हमें बहुत अच्छी लगी और उसका लहजा भी हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बरक्स अगर हमें कोई हमें शख्स मिलता है और उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती या उसका वे ऑफ जो टॉकिंग है वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसकी कोई बात भी हमारे समझ में नहीं आ रही, तो हम घर आके उसके बारे में यही कहेंगे कि वो बड़ा ही अजीब शख्स था, पता नहीं क्या बोल रहा था। तो कर्टियस यानी अगर हम किसी से टॉक करें तो हमें अच्छे पोलाइट वे में उससे टॉक करनी चाहिए। दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। Barriers of communication. No matter how good the communication system in an organization is, unfortunately, barrier can often occur. These barriers are those which make the message doubtful for the reader to understand it, and they get confused to interrupt the meaning for which the message is sent to them. 7 barriers of communication. Physical barriers, physiological barriers, emotional barriers, cultural barriers, language barriers, attitudinal barriers and gender barriers. Barriers means होता है कि barriers mean something that prevents something from happening. Now we see what is physical barrier. मैं इसकी आपको एग्जांपल देना चाहूँगी फिज़िकल बैरियर्स की। फिज़िकल बैरियर्स होते हैं ड्यू टू फिज़िकल स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रूम है और उसका जो डोर है वो साउंड प्रूफ है, और अगर रूम में आप बैठे हुए हैं, रूम लॉक किया हुआ है आपने, और आप रूम में कुछ हो जाता है, तो कुछ भी हंगामी सूरत हाल हो सकती है, तो आपने अगर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आपकी वॉइस बाहर नहीं जा पा रही, आप जो मैसेज दे रहे हैं वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ड्यू टू साउंड प्रूफ डोर, तो यहाँ पे फिज़िकल बैरियर्स अकर हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये फिज़िकल बैरियर्स हैं। आगे हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं आर ड्यू टू फिज़िकल स्टेट ऑफ द रिसीवर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से टॉक कर रहे हैं और अगर उसकी जो एयर है उसकी कैपेसिटी सही नहीं है, तो हमारा जो मैसेज है वो सही तरह से मे बी उसके पास ट्रांसफ़र ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसे कह रहे हैं कि मैंने आज आपके पास नहीं आना, और अगर उसकी एयर की कैपेसिटी सही नहीं है और उसे नहीं समझ नहीं आया, तो वो समझेगा कि आज आपने आना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अकर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स में हमारे पास आ जाता है कि जो बैरियर्स ड्यू टू इमोशंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अच्छे मूड में हैं और हमें कोई आके अच्छी बात कहता है, तो वो तो हमें वैसे ही अच्छी लगनी है क्योंकि हम अच्छे मूड में बैठे हुए हैं, और उसके बरस अगर किसी ने हमें आके बुरी बात भी कोई कह दी है, कोई अच्छी बात नहीं भी कही, तो हम उसे भी लाइटली ले लेते हैं, हम उसे भी अच्छा समझ लेते हैं क्योंकि हम खुश हैं। तो यहाँ पे इमोशनल बैरियर्स अकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तो हमें अच्छी बात नहीं की, हालांकि हमें उसकी जो बात थी वो कुछ और कह रहा था, हम अपनी खुशी में उसकी कम्युनिकेशन जो थी, उसका जो मैसेज था, हमने उसे सही तरीके से समझा ही कोई नहीं। हमने जस्ट अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस की वजह से उसके जो मैसेज था बस उसको अच्छा समझ लिया।
अगर चाहे उसने अच्छा कहा, अगर चाहे उसने बुरा कहा, हम अपनी खुशी में उसको अच्छा समझ रहे हैं। इसके बरस जब हम अच्छे मूड में नहीं होते, अगर कोई हमें बुरी बात भी कह दे तो वो तो वैसे ही हमें बुरी लगनी है, अगर किसी ने अच्छी बात कह दी है तो हमें वो भी बुरी लगनी है फिर। तो इस वजह से इमोशंस की वजह से भी बैरियर्स अकर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी इमोशंस में होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमें हर किसी की बात अच्छी लग रही होती है, और जब हम उदास होते हैं तो फिर हमें हर किसी की बात बुरी लग रही होती है। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बैरियर्स में आ जाते हैं, तो इनको कहते हैं हमारे पास ये इमोशनल बैरियर। अब है हमारे पास कल्चरल बैरियर्स। अब हम देखते हैं कि कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया के लोग होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं जब उनके यहाँ ना कोई डेथ हो जाती है, और इसी तरह अगर हम देखें जो क्रिश्चियन के लोग हैं वो उस वक्त वाइट ड्रेस पहनते हैं जब उनके यहाँ कोई अच्छा मौका होता है, लाइक वो मैरिज पर भी वाइट ड्रेस पहन लेते हैं। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़की आ रही है तो हमें उसमें ये डिफ़र करना मुश्किल हो जाएगा कि आया उनके यहाँ कोई खुशी थी या वो गमी थी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके यहाँ खुशी का कोई मौका है कि आया वो क्रिश्चियन है या इंडियन है, उनके यहाँ कोई खुशी का मौका है या फिर कोई गमी का मौका है। तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स अकर हो जाते हैं, क्योंकि हम उसका जो कम्युनिकेशन है या उसकी जो मैसेज है वो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। तो ड्यू टू कल्चर की वजह से हमारे पास बैरियर्स आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं ड्यू टू लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्पेनिश का आदमी है और एक इंडियन है, तो जो स्पेनिश और जो इंडियन है अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें बैरियर्स अकर होंगे, क्योंकि वो ना उसकी ज़बान को समझ पाएगा और ना वो उसकी लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो इस तरह जो लैंग्वेज की वजह से बैरियर अकर होंगे हम उनको कहेंगे कि ये ड्यू टू लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज बैरियर्स कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एटीट्यूडनल बैरियर्स। एटीट्यूडनल बैरियर्स जो होते हैं वो ड्यू टू एटीट्यूड की वजह से भी अकर हो जाते हैं। एटीट्यूडल बैरियर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं अपने किसी रिसीवर को और फिर रिसीवर ने हमें ये कहा कि नहीं मेरे माइंड में जो है वो आइडिया थोड़ा अच्छा है, तो अब जो सेंडर है उसे ये नहीं सोचना चाहिए, जो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि जो मैंने डाटा दिया है वो बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वो अपने एटीट्यूड की वजह से ये कह रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि जो उसकी थॉट है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है, तो अपने उस एटीट्यूड में वो ये उसे नहीं करना चाहिए। क्या पता ये हो सकता है कि जो जो रिसीवर है वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसकी ज़्यादा सही हो और वो उसे जो अपने एटीट्यूड में रह के जो मीनिंगफुल डाटा है वो उसे लॉस कर दे, और इस तरह में एटीट्यूड बैरियर्स अकर हो जाते हैं। एटीट्यूड को कम्युनिकेशन के दौरान में नहीं लेना चाहिए, हर कोई परफेक्ट कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स आर ड्यू टू जेंडर डिफरेंस की वजह से होते हैं। द स्टाइल्स बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स डिफरेंट। फीमेल टॉक विद पोलाइटनेस एंड द मैन टॉक इन लॉजिकल वे, और उनके वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंस होते हैं, तो उनकी वजह से जेंडर बैरियर्स अकर होते हैं। ये इस फिगर में कुछ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाए गए हैं, ये कुछ टेस्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, डेवलपमेंट एंड कस्टमर्स। Now we see why barriers occur. Barrier occur if any of the essential elements of the communication like sender, message, medium or receiver become faulty or defective. अगर इनमें से किसी एक के दरमियान भी कोई फॉल्ट या डिफेक्ट आ जाए, यानी सेंडर, मैसेज या मीडियम और रिसीवर के दरमियान कोई भी फॉल्ट या डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से बैरियर अकर हो जाती हैं। दे मे बी काज डेफिशिएंसीज ऑफ सेंडर, लिसनर्स लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, inappropriate means of communication. Overcome barriers of communication. Connecting with the communication, हम कनेक्ट करके विद ऑडियंस के साथ जो हमारे बैरियर्स हैं हम उन पे ओवरकम हो सकते हैं। उसके बाद हम सिंपल वर्ड्स यूज़ कर लें, हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर लें, कल्चरल सेंसिटिविटी हमारी होनी चाहिए, तब हम ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स पर। चेकिंग फॉर आउटस्टैंडिंग, सीकिंग पार्टिसिपेशन, इस तरह हम करके ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स पर।
अब हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ की टू शेयर अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर हैप्पीनेस, sorrow एंड स्टोरीज थ्रू कम्युनिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन, अब हमें कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब हम कुछ सदियों पहले चले जाएं, लोग जो थे अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ कंट्री चला जाता था तो वो कितने साल गुजर जाते थे और उन्हें उसकी खैरियतों का भी अंदाज़ा नहीं होता था कि आया वो ठीक है या ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी निस्बत अब हम देखें, अब तो हम हर पल हर लम्हा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम उनके साथ अपनी हर खुशी, अपना हर गम और अपनी हर कहानी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हर वक्त उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं और उनसे अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपनी खुशी और गमी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। Communication is the most important factor that helps you share a good relationship with your family. Without communication, you would not know many things about the members of the family. Neglecting communication leads to have uncomfortable relationship with close members of your family. कम्युनिकेशन के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान हर वक्त किसी न किसी से कम्युनिकेट करता ही रहता है। इंसान को बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है और उनसे कम्युनिकेशन इंसान को करनी पड़ती है। थैंक यू।